तो रात का टाइम होता है और हम देखते हैं एक लड़का ज़मीन पे बैठ के कुछ ढूंढ रहा है। वो बोलता है, बेब क्या सच में यही जगह थी, क्या तुमने वो यहीं पे गिराया था? लड़की बोलती है, मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर लड़का बोलता है, तुम कितने लापरवाह हो, तुमने फ़ोन यहाँ पे गिरा कैसे दिया? फिर लड़की बोलती है, को अचानक से भाग के यहाँ पे आ गया था, बैड को। फिर लड़की बोलती है, क्या तुम्हें फ़ोन नहीं मिल रहा है ऊपर? फिर लड़का बोलता है, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे फ़ोन पे कॉल करके देखता हूँ। फिर लड़का उसके फ़ोन पे कॉल करके देखता है और हम देखते हैं कि फ़ोन नाली के अंदर गिरा हुआ है। फिर लड़का बोलता है कि कितनी गंदगी है यहाँ पे, क्या सच में मुझे ये करना होगा? फिर लड़की बोलती है, उसे निकाल भी दो अब। फिर लड़का बोलता है, 1 मिनट, ये क्या है यहाँ पे पड़ा हुआ? फिर हम देखते हैं फ़ोन बहुत सारी गोल गोल अजीब सी चीज़ों के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर लड़की बोलती है, ये कितना ग्रोस है। फिर लड़का उसका मजाक उड़ा रहा होता है। फिर लड़की बोलती है कि वो फ्रॉक्स के एग जैसा लग रहा है, वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं? फिर लड़का बोलता है, तुम्हारा कुत्ता कितना अजीब है, क्या क्या ढूंढ रहा होता है? फिर लड़की बोलती है, अपनी बकवास करना बंद करो और मेरा फ़ोन वहाँ से निकालो। फिर लड़का फ़ोन निकालने के लिए अपना हाथ उस नाली में डालता है, बोलता है कि तुम्हें साफ़ तो ऐसे खुद ही करना पड़ेगा। फिर एकदम से लड़का चौंक जाता है। फिर लड़की अपने कुत्ते से बात कर रही होती है, कहती है, को हम घर जाके क्या खाएंगे? वो बंदा लिटरली उसका फ़ोन नाली में से हाथ दे के निकाल रहा है और इसे घर जाके अपने कुत्ते के साथ क्या खाने की पड़ी है। फिर वो लड़की देख के कहती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी करो। फिर लड़की शॉक हो जाती है उसे देख के, क्योंकि वो लड़का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता है, बार बार उसको पुकार रही होती है। फिर वो बोलती है, क्या तुम ठीक हो, मुझे अब डरा रहे हो? फिर लड़का पीछे से मुड़ के बोलता है, बेब ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर वो डर जाती है एकदम से लड़की। फिर लड़का अपना हाथ उस नाली में से बाहर निकालता है और फिर हम देखते हैं वो एक जैसी चीज़ें उसके पूरे हाथों पे सट रखी है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये एक जैसी चीज़ें मुझे खा रही हैं, वो मेरे हाथों को खा रही हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। वो चिल्ला रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तो लड़की वो डर जाती है। फिर वो लड़का चिल्ला चिल्ला के डर में बोलता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ। लड़की बोलती है, यहाँ से चले जाओ, और वो डर के भाग जाती है वहाँ से। फिर वो भागते भागते रिवर के किनारे वाले रोड से भाग रही होती है और वहाँ उसका पैर फिसल जाता है और वहाँ नीचे ग्राउंड पे गिर जाती है। वो देखती है कि वो फ्रॉग के एग जैसी चीज़ों से पूरी घिर चुकी है। वो ग्राउंड पे पूरे पे फ्रॉग के एग जैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं और इस तरह हमारी कहानी स्टार्ट होती है। So hi guys, I am Tarshit and today is my first video on my YouTube journey। और मैं आप सबके साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें शेयर करूँगा, जैसे कि अलग अलग एनीमे रिव्यूज़, मांगाज, लाइट नॉवेल्स, न्यू स्टोरीज़ और मानवाज एट्सेट्रा। सो आज के लिए मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अंडररेटेड मानवा लेके आया हूँ जो बहुत कम पॉपुलर है। वो इसलिए क्योंकि इसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशंस बहुत कम चैप्टर्स की हैं और बाकी चैप्टर्स की हमें लोकली ट्रांसलेशन मिलती है। बट मुझे पर्सनली इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी। इसमें करेक्टर डेप्थ और करेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है। और अगर आप लोगों ने स्वीट होम या फिर शॉर्ट गन बॉय जैसी मानवास पढ़ी हैं तो हो सकता है आप लोगों को भी अच्छी लगे। सो यू शुड चेक इट आउट, who knows you might like it। So the manhwa name is One Day Suddenly Soul Is। तो कहानी स्टार्ट होती है, हमारा मेन करेक्टर बस में अपनी क्लासमेट्स के साथ सोल की तरफ जा रहा है। वो सोच रहा होता है कि वो सोल लगभग 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो वो सोच रहा होता है आज उसकी फील्ड ट्रिप का पहला दिन है और वो पहली बार सोल जा रहा है। फिर वो सोचता है कि 2 घंटे एक बस में बैठ के ट्रैवल करना थोड़ा बोरिंग तो है, पर उसे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी क्रश सोजन उसकी सीट के बिल्कुल क्लियरली सामने बैठी है, जहाँ से उसे साफ साफ देख सकता है। फिर हम देखते हैं कि सोजन अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है कि हम कैसे वो वहाँ पहुँच के शॉपिंग पे जाएगी या फिर स्नैक्स कौन से खाने हैं। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो स्कूल पे उससे ढंग से बात नहीं कर पाता था, पर ये तो स्कूल ट्रिप है। फिर वो ये बात सोच के हंस रहा होता है, तभी उसको एकदम से उसका दोस्त बुलाता है और वो चौंक जाता है। योंगवू
क्या कर रहे हो तुम, कहाँ देख रहे हो तुम। फिर वो हैरानी में बोलता है किंग जुंग बुंग, अपने दोस्त का नाम लेता है। फिर उसका दोस्त बोलता है क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो रहा है, क्या तुम्हें मीठी खानी है। फिर यूंग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खानी। फिर चूबिंग बोलता है कि तुम तो सो रहे थे है ना। फिर उसका दोस्त बोल रहा होता है कि आज ओकीज की न्यू रिलीज है और स्कूल ट्रिप इतने इम्पोर्टेंट दिन पे क्यों रखी हुई है। तभी हम देखते हैं एक लड़की बस में खड़ी होकर चिल्ला रही होती है कि गाइस यहाँ देखो ये क्लास 3 है। तो वो अपने दोस्त क्लासमेट से बोलती है कि कौन उसके ब्लॉग में आना चाहेगा, तो यहाँ देखें। तभी सारे बच्चे वहाँ से उठ के उसके ब्लॉग में आने लग जाते हैं और चूबियों अपनी सीट पे बैठ के बोल रहा होता है कि ब्लॉगिंग करने का सोचना कितना बचकाना है। फिर वो लड़की अपना ब्लॉग बना रही होती है, वो बोलती है कि हेलो एवरीवन। ये उनकी क्लास 3 है, 3rd ग्रेड की, चोंगांग हाई स्कूल के, और वो स्कूल ट्रिप पे आए हैं। सब उसके ब्लॉग में एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि योंगवू को इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो सिर्फ सोयोंग की तरफ देख रहा होता है। और सोयोंग उसके अपने दोस्त के ब्लॉग में आके एंजॉय कर रही होती है। और योंगवू सोचता है कि क्या वो सोयोंग के करीब आ सकता है, और उसको इसका बेसब्री से इंतज़ार है। फिर हम देखते हैं कि वो सब सोल पहुँचे हैं और वो लड़की व्लॉग बना रही होती है और वो ग्वानचांगमून सोल आ चुके हैं। फिर वो हम देखते हैं कि ग्योंगबोक वोंग पैलेस में वो जा रहे हैं। फिर उनकी टीचर उस लड़की को वार्न करती है कि ये डेंजरस हो सकता है रोड पे करने से। फिर लड़की बोलती है ठीक है, और फिर वो मैम का व्लॉग बनाने लग जाती है। फिर वो बोलती है ये हमारी खूबसूरत होम टीचर है क्लास 3। फिर उसकी मैम पूछती है क्या ये लाइव चल रहा है। लड़की बोलती है हाँ, और वो ये अपलोड करने वाली है वीडियो यूट्यूब के ऊपर। फिर वो लड़की बोलती है मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप। फिर हम देखते हैं कि योंगवू सोच रहा होता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है वहाँ पे, और सोल उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी जगह है। तभी हम देखते हैं कि मैम सब बच्चों को बोल रही होती है कि वो यहाँ पे एक ब्रेक लेने वाले हैं और वो लगभग 1 घंटा रुक सकते हैं यहाँ पे। तभी बच्चे सारे खुश हो जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं अलग अलग एक्टिविटी क्या करने की, और सब बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये हम देखते हैं कि युंगवू एक जगह बैठा हुआ है अपने फ्रेंड के साथ, और वो सोच रहा है चाइएंग हमेशा व्लॉग करती रहती है। तभी उसका दोस्त पीछे से आके उसे बोलता है तुमने अजीब सा चेहरा क्यों बना रखा है, और योंगवू चौंक जाता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है क्या तुम ये बचकानी हरकतें करने की तो नहीं सोच रहे हो। फिर योंगवू बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, क्या तुम ब्लॉग करना कभी नहीं चाहते। तभी चूबियोंग बोलता है कि बेवकूफ़ हो क्या, मैं कभी एक्सट्रोवर्ट्स की रेल में उतरना नहीं चाहूँगा। क्या तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि हमारे जैसे इंट्रोवर्ट्स बस मर जाएंगे। फिर यूवुंग बोलता है सच में। फिर जोंगवू बोलता है क्या तुम्हें पता है यूकी की लाइव परफॉर्मेंस प्रिंसेस 27 वाली कितनी अच्छी थी। और वो यूकी की लाइव परफॉर्मेंस के बारे में बातें करने लग जाता है। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने सोयुंग बैठी है, और जेनेंग उसके पास आके बोलती है कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो मेरी वीडियो में। तभी फिर सोयुंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और सुंगू उसको सामने से बैठ के देख रहा होता है। तभी जैनिंग पूछती है कि सोयुंग क्या तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है सोल आने में। तब सोयुंग बोलती है हाँ मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ। जब वो बहुत छोटी थी उसकी हमेशा से चाह थी कि वो सोल आए एक बार। तभी युंगवू सोयुंग की तरफ देख रहा होता है और उनका आई कांटेक्ट हो जाता है, और युंगवू ब्लश करते हुए साइड में देखने लग जाता है। फिर जाइंग चिल्लाती है कि अब अगले बंदे को किसको मैं इंट्रोड्यूस करूं। और युंगवू सोच रहा है कि कितनी कमाल की बात है, जब उसने सोयुंग के साथ आई कांटेक्ट करा क्या वो भी उसकी तरफ देख रही थी। इस टाइम पे उसका दोस्त अभी भी एनीमे और यूकी के परफॉर्मेंस की बातें कर रहा होता है। तभी युंगवू देखता है कि 2 लड़के सोयुंग की तरफ आ रहे होते हैं, और उनमें से एक लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है आंगजेंग के ब्लॉग में। बोलता है हेलो एवरीवन, मैं कांगजिंग हूँ और मैं क्लास 3 का कैप्टन और हैंडसम बंदा हूँ। तभी आंगजे बोलती है तुमने क्या कहा। तभी जीहुन बोलता है कि ये सोल है, ये बात ध्यान में रखना कि जब तुम कैफ़े में जाओ तो अपने जूते बाहर ही उतार देना। तभी सोयुन बोलती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी जी हुंग का दोस्त बोलता है कि तुम्हें तो टेंपल जाना था ना,
और जाते जाते जीवन बोलता हुआ जाता है कि मेरी एडवाइस को ध्यान में रखना, कंट्री पम्पकिंस। और योंगवू सोच रहा होता है कि वो सब कितने कमाल के हैं, कि काश वो भी उन लोगों की तरह कभी बात कर पाता। वो उनको एनवी कर रहा होता है। तभी जेन यांग बोलती है कि अब कौन बच रहा है जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा। तभी वो योंगवू और जू ब्यूंग की तरफ देखते हुए बोलती है, मैंने तुम लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अभी तक। तभी वो जू ब्यूंग के पास आके चिल्लाती है, व्हाट द हेल, तुम स्कूल ट्रिप पे भी एनी देख रहे हो? तभी योंगवू बोलता है कि मैं नहीं देख रहा। फिर जू ब्यूंग खड़ा हो जाता है और कैमरे में आके बोलता है, तो फाइनली अब मेरी बारी है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं किंग जू ब्यूंग हूँ। तभी वहाँ से आंखें हट जाती है और योंग वू को बोलती है कि स्क्रीन पे देखो और कुछ बोलो। और योंग वू बोलता है, हेलो एवरीवन, आई एम ली योंग वू एंड वो क्लास 3 के चियोंग आंग हाई स्कूल में पढ़ता है। और जेंग बोलती है कि योंग वू कितना अच्छा इंसान है। और योंग वू शर्माते हुए बोलता है कि वो इतना भी अच्छा नहीं है। तभी वो सोयुंग की तरफ देखता है। फिर चायन पूछ रही होती है कि क्या तुम इस स्कूल ट्रिप में कहीं जाना चाहोगे? तो सोयुंग की तरफ देखते हुए बोल देता है कि वो सोयुंग के करीब होना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, फ़ोटोज़ खिंचा रहे होते हैं। और टीचर आके बोलती है कि क्लास 3 सब साथ में आ जाओ, हम ग्रुप फ़ोटो लेने वाले हैं। और सब साथ में खड़े होके ग्रुप फ़ोटो लेते हैं। और तभी एक लड़की की साइड से कबूतर उड़ के ज़मीन पे जाता है और वो बोल रही होती है कि ये कबूतर कितने डिस्गस्टिंग हैं और वो उनसे कितना नफ़रत करती है। और एक लड़का उसको टीज़ कर रहा होता है कि एक कबूतर ने उसके सर पे हक दिया। और वो लड़की बोलती है कि मैं मरने वाली हूँ, वाक। तभी हम देखते हैं कि कबूतर की नज़र एक नाली पे पड़े खून पे और अजीब सी चीज़ पे पड़ती है और वो उस नाली के करीब जा रहा होता है। फिर योंगवू को बहुत तेज पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही होती है। फिर वो देखता है कि वो कबूतर बहुत अजीब हरकतें कर रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा है और वो फ्रॉग्स के एग जैसी चीज़ें उससे चिपटी हुई हैं और वो उन्हें देख के चौंक जाता है। तभी क्लास कैप्टन आके उसके गले पे हाथ रख देता है और बोलता है, तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो युंगवू? फिर क्लास कैप्टन युंगवू से बोलता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर युंगवू बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर कैप्टन बोलता है कि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, पर मैं तुम्हें घर जाके बताऊँ। तभी युंगवू सोचता है कि उसने क्या देखा, क्या उसने कुछ गलत तो नहीं देखा। और हम देखते हैं कि वो नाली के ऊपर बहुत सारा ब्लड पड़ा होता है और कबूतर के फेदर्स भी। फिर हम देखते हैं कि वो कबूतर नाली के अंदर जा चुका है और वो फ्रॉग्स के एग जैसी चीज़ें उससे पूरे चिपटे होके खा रही हैं उसे। और यही हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।